सोचिए, हमारे जुडिशियल सिस्टम में एक ऐसा कह सकते हैं एक सेफ्टी नेट है जो तब काम आता है जब लगता है कि अब सारे रास्ते बंद हो गए हैं। ये वो आखिरी उम्मीद है जब बाकी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी होती हैं। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की इसी बहुत ही खास एक अद्भुत शक्ति के बारे में। तो चलिए इस आखिरी उम्मीद के दरवाजे के पीछे झांककर देखते हैं कि आखिर है क्या। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां इंसाफ पाने के सारे रास्ते एक एक करके बंद हो चुके हैं। हर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अब क्या कोई उम्मीद बची है? क्या कोई दरवाजा है जो अब भी खटखटाया जा सकता है? बस यही सवाल है जो हमें आज के इस टॉपिक के बिल्कुल सेंटर में ले जाता है। देखिए, भारत में जो न्याय का सिस्टम है वो एक सीढ़ी जैसा है ना। लोअर कोर्ट से मामला शुरू होता है, फिर हाई कोर्ट तक जाता है। पर सवाल ये है कि जब हाई कोर्ट भी अपना आखिरी फैसला सुना दे तो क्या कहानी वहीं खत्म हो जाती है? क्या यह सफर पूरा हो गया, या इस सीढ़ी का कोई सबसे ऊंचा पायदान भी है? और यहीं इसी सवाल के जवाब में सामने आता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। ये हमारे जुडिशियल पिरामिड का एब्सोल्यूट टॉप है, कानून का फाइनल गार्जियन। ये बस एक और कोर्ट नहीं है, नहीं, ये वो जगह है जहां इंसाफ के लिए लगाई गई गुहार शायद आखिरी बार सुनी जा सकती है। तो सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कौन सी पावर है, ऐसी क्या शक्ति है जो उसे ये अधिकार देती है कि वो किसी भी मामले में किसी भी कोर्ट के फैसले के बाद भी दखल दे सके? इसका जवाब हमारे संविधान के एक बहुत ही खास आर्टिकल में छिपा है, आर्टिकल 136। इस पावर का नाम है विशेष अनुमति याचिका, या जिसे हम सब जानते हैं स्पेशल लीव पिटिशन यानी एसएलपी। अब यहां दो शब्द हैं जो सबसे जरूरी हैं, असाधारण यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और विवेकाधीन यानी डिस्क्रिशनरी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि कोई भी इसे अपने अधिकार की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता कि चलो भाई सुप्रीम कोर्ट चलते हैं। नहीं, ये एक स्पेशल पावर है और सुप्रीम कोर्ट इसे इस्तेमाल करेगा या नहीं ये पूरी तरह से उसी के विवेक पर, उसी के जजमेंट पर निर्भर करता है। वो तभी इसे यूज करते हैं जब उन्हें लगता है कि सिचुएशन वाकई में ऐसी है। तो आखिर इस एसएलपी की खास बातें क्या हैं? पहली, जैसा मैंने कहा, ये कोई हक नहीं है, ये कोर्ट का विवेक है। दूसरी बात, ये एक असाधारण पावर है, मतलब ये देश की किसी भी अदालत, किसी भी ट्रिब्यूनल के फैसले पर लागू हो सकती है। और सबसे जरूरी बात, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब लगता है कि न्याय की बहुत बड़ी चूक हुई है, अ ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। इसे समझने का सबसे बढ़िया तरीका है इसे हमारे जुडिशियल सिस्टम का इमरजेंसी स्टॉप कोर्ट समझना। जैसे ट्रेन में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। मान लीजिए किसी निचली अदालत ने एक बहुत जरूरी सबूत को देखने से ही मना कर दिया, या कोई बड़ा कानूनी सिद्धांत ही पूरी तरह इग्नोर कर दिया। बस ऐसी ही गंभीर सिचुएशन में इस कॉर्ड को खींचा जाता है। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है ना, कि अगर ये पावर इतनी बड़ी है और पूरी तरह कोर्ट के विवेक पर है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे तय करता है कि ये इमरजेंसी कॉर्ड कब खींचना है? इसके पीछे क्या कोई गाइडलाइन है? यहीं पर कुछ ऐसे नियम सामने आते हैं जो कहीं लिखे तो नहीं हैं, लेकिन बहुत बहुत जरूरी हैं। इन नियमों को कहते हैं नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत या प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। अब ये वो सिद्धांत हैं जो आपको किसी कानून की किताब में शायद लिखे हुए ना मिले, लेकिन इन्हें इंसाफ की रूह, उसकी आत्मा माना जाता है। और यही सिद्धांत ये पक्का करते हैं कि इतनी बड़ी पावर का इस्तेमाल अपनी मर्जी से ना हो, बल्कि हमेशा और हमेशा निष्पक्षता के लिए हो। अगर हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो नेचुरल जस्टिस का मतलब है बेसिक फेयरनेस, मतलब बुनियादी तौर पर निष्पक्ष होना। ये सिद्धांत ये पक्का करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया सिर्फ रूल्स और रेगुलेशंस का एक जाल बनकर न रह जाए, बल्कि वाकई में इंसाफ पर आधारित हो, जिसमें कोई भेदभाव ना हो। ये किसी भी अच्छे न्यायिक फैसले की बुनियाद हैं। और इसके दो बहुत मजबूत पिलर्स हैं, दो स्तंभ। पहला, कोई भी इंसान अपने ही केस में जज नहीं बन सकता। क्यों? ताकि फैसला पूरी तरह से इम्पार्शियल हो, निष्पक्ष हो। और दूसरा, दोनों पार्टियों को अपनी बात रखने का पूरा और बराबर मौका मिलना चाहिए। इसे कहते हैं दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये दोनों सिद्धांत जब मिलते हैं तो ये पक्का करते हैं कि न्याय की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट हो। एक बहुत मशहूर कानूनी कहावत है जो नेचुरल जस्टिस की आत्मा को बिल्कुल सही तरह से पकड़ती है। वो कहती है, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट शुड मैनिफेस्टली एंड अनडाउटेडली बी सीन टू बी डन। मतलब न्याय सिर्फ होना ही काफी नहीं है, वो साफ साफ होता हुआ दिखना भी चाहिए। लोगों का उस प्रक्रिया में भरोसा होना चाहिए। उन्हें यह दिखना चाहिए कि फैसला ईमानदारी से और बिना किसी भेदभाव के लिया गया है। इसी से तो जुडिशरी में आम आदमी का भरोसा बना रहता है।
चलिए अब इन दोनों आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक तरफ है सुप्रीम कोर्ट की ये जबरदस्त पावर एसएलपी और दूसरी तरफ है नेचुरल जस्टिस की ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स। तो आखिर ये दोनों आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं? देखिए होता क्या है, जब कोई एसएलपी सुप्रीम कोर्ट पहुंचती है तो कोर्ट सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या इस मामले में कानून का कोई बड़ा सवाल छिपा है या कहीं इंसाफ के साथ कोई बहुत बड़ा खिलवाड़ तो नहीं हुआ है। और ये चीज़ तय करने के लिए कोर्ट मानो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का एक चश्मा पहन लेता है। वो उस चश्मे से देखता है कि क्या निचली अदालत में दोनों पार्टियों को ठीक से सुना गया, क्या फैसले में कोई बायस, कोई पक्षपात तो नहीं था। इन्हीं सवालों के जवाब से कोर्ट ये डिसाइड करता है कि इस एसएलपी को आगे सुनना है या यहीं खारिज कर देना है। तो सबसे जरूरी बात जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि नेचुरल जस्टिस उस कंपास की तरह काम करता है जो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 83 ठीक के तहत मिली इस असाधारण शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करने में मदद करता है। ये पक्का करता है कि ये पावर हमेशा इंसाफ और निष्पक्षता के बड़ी मकसद के लिए ही इस्तेमाल हो, न कि किसी की मर्जी से। लेकिन चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं। एक आम इंसान के लिए इस पूरी कानूनी बातचीत का क्या मतलब है? आखिर ये सेफ्टी नेट इतना जरूरी क्यों है? इसका महत्व बहुत गहरा है। ये सिस्टम कानून की बड़ी बड़ी गलतियों को सुधारने का एक मौका देता है। ये पक्का करता है कि देश की सारी अदालतें कानून को एक ही तरह से लागू करें, जिससे एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के लिए एक शील्ड, एक ढाल का काम करता है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, ये अन्याय के खिलाफ वो आखिरी उम्मीद है। और यही वो चीज़ है जो न्यायपालिका में हम जैसे आम लोगों के भरोसे को जिंदा रखती है। तो ये जो टॉपिक है, ये सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करने वालों या लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही जरूरी नहीं है। नहीं, ये हर एक नागरिक के लिए मायने रखता है। क्यों? क्योंकि ये कानून के राज में मिलने वाली फेयरनेस का सबसे बड़ा वादा है। ये एक भरोसा है कि इंसाफ का दरवाजा कभी भी पूरी तरह से बंद नहीं होता। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा कर देती है। आर्टिकल 13(6) की ये पावर नो डाउट इंसाफ के लिए एक ढाल है, एक शील्ड है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहां इतनी ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर खुद एक तलवार बन जाए? इस पहलू पर सोचना भी उतना ही जरूरी है।